जय माता दी, जय माँ कामाख्या। मेरी हालत अभी ठीक नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस पोस्चर में ऐसे वीडियो बना रही हूँ। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी, माँ के बारे में बात की थी, बलियों के बारे में बात की थी और माँ का सच बताया था, सती माता के बारे में बताया था, जितना मुझे माँ ने बताया। उसके बाद से उसके रिलीज के ड्यूरेशन में ही, टाइम से ही, जब से मैं बना रही थी, मेरे खुद की लाइफ में बड़े सारे बवंडर हुए। मेरे रिलेशन खराब हुए, लड़ाई झगड़े हुए, और वो एनर्जीज जिनके बारे में मैंने बात की थी, उन्होंने किसी न किसी तरह से अपना गुस्सा कन्वे किया मुझे। एक गुरुओं ने, और एक उस नेगेटिव एनर्जी ने जो कि माँ के साथ में गलत कर रहे हैं। मेरे साथ एक दिन में ही बहुत बार छेड़खानी हुई बाहर। जब मैं गई, रैंडम आदमियों ने छेड़खानी की, बदतमीजी करी, गंदे कमेंट्स पास किए, जो कि अनयूजुअल था। और मुझे क्योंकि सब चीज़ें एनर्जी में दिखती हैं, इंसान है वो अपने आप खुद क्या बोल रहा है और कौन सी कोई एनर्जी बुलवा रही है, वो दिखता है। इसलिए मैं समझ पाई कि क्या हो रहा है। माँ मुझे काफ़ी टाइम से कामाख्या बुला रही थी, पर मैं रीज़न एक था जो नहीं डजा रही थी, बलि देखना वहाँ पे। पिछली बार जब मैं गई थी वहाँ पे, तो 2023 में गई थी, और वहाँ पर मैंने हर 5 मिनट में बलि देखी थी, तो मेरे को बहुत घबराहट हो गई थी। मैं नहीं गई थी। उसके बाद में माँ काफ़ी टाइम से बुला रही थी, पर आज मुझे जाना पड़ा। कल रात को ही मैंने टिकट कराए अपने, कल शाम को ही, और डिसाइड किया कि मुझे जाना है। क्योंकि यहाँ जैसे चीज़ें चल रही हैं और माँ जो बता रही है, माँ से मुझे कुछ डायरेक्शन लेना ज़रूरी है। तो मैं आज गई कामाख्या, अभी मैं वहीं से लौटी हूँ। और आज पूरे दिन में वहाँ मुझे बहुत कुछ पता चला माँ से, और बहुत सारी एनर्जीज भी सामने आई जिन्होंने बात की। पहली चीज़ जो मुझे पता चली, जैसे ही मैं वहाँ गई, यहाँ से निकली, सॉरी, रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे के टाइम, एयरपोर्ट के लिए, मुझे अपने रास्ते में, घर से एयरपोर्ट तक के रास्ते में, ऐसे ऐसे जीव जंतु के जोड़े दिखे जो कि पहले कभी नहीं दिखे, जो कि दिखते ही नहीं है सिटी में। वो मेरे साथ जो थे उन्होंने भी देखे, उनको मैंने सिर्फ विजन में नहीं देखे, फिजिकल में देखे जोड़े। खैर, जब मैं एयरपोर्ट पहुंच गई, एयरपोर्ट से अभी भी एनर्जी चढ़ी हुई है, और कोई एनर्जी है जो रोक भी रही है बोलने से। तो मैं थोड़ा अजीब से हो सकता है बात करूं, तो आप लोग थोड़ा सहन कर लेना, समझ लेना। मैं रात भर वेट करी, सुबह 4 बजे की फ्लाइट ली, 7 बजे तक पहुंची कामाख्या। और कामाख्या में रोज सुबह सुबह जैसे ही पट खुलते हैं, वैसे ही बलि होती है। आज वहाँ पर मैं सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक थी। पट खुले हुए थे, दर्शन हो रहे थे लोगों को, और सैटरडे भी था आज। लेकिन आज मेरे सामने एक भी बलि नहीं हुई। और जैसे ही मैं वहाँ गई, इतने सारे छोटे छोटे बछड़े जो थे, वो इधर उधर फैले हुए थे, घूम रहे थे फ्रीली। जब मैंने बाद में पूजा करा के आई हूँ, तब मैंने एक हाथ, जब थोड़ी भीड़ बढ़ी है तब देखा है कि लोग रस्सी बांध के खींच रहे हैं, जबकि 10 बजे के आगे हो रहा था। लेकिन 7 से 10 के बीच में जो मैंने वहाँ जाके नज़ारा देखा, जो कि जनरली नहीं होता है, सुबह 7 बजे से ही बलि शुरू हो जाती है। एक बड़े भैंसे की बलि होती सबसे पहले। वो वहाँ पर बंधा हुआ था,
और पता नहीं क्या कन्फ्यूजन थी, कुछ था जिस वजह से पंडित अंदर बाहर कर रहे थे, पर बलि नहीं हुई। वहां जब मैं बैठी प्रांगण में, तो मैंने फील किया कि ये सब बलि शुरू होने से पहले माँ किस तरह की थी। उसने मुझे दिखाया कि कोई भी जीव जंतु उसको लाके दे दो, वो उसको प्यार से अपना के पालने वाले में से है, मार के खाने वालों में से नहीं है। चाहे वो छोटा सा कबूतर हो, चाहे खरगोश हो, चाहे कोई भी बर्ड हो, या फिर बछड़ा हो, भैंसा हो, कोई भी हो, कोई भी आप जीव जंतु सोच लो जो हमें अगली भी लगता है ना, वो भी माँ को बहुत प्यारा है। वो जितना उसको लाके देते हैं ना कि ये ले तेरे लिए लेके आए तेरा बच्चा, वो बहुत खुश होती है अंदर से। आज मैंने उसका वो स्वरूप देखा, उसने मुझे दिखाया। फिर वहां पर मैंने साक्षात उन एनर्जीज के भी दर्शन किए जो कि ये प्रथा को चला रहे हैं। उनकी धमकी भी सुनी, फील करी, लेकिन शायद माँ को हमारा एफर्ट जो चल रहा है माँ को हील करने का, बलियां रोकने का, माँ को शुद्ध शुद्ध स्वरूप में, शांत स्वरूप में और प्योर में लेके आना वापस, जो जैसी वो है एक्चुअली में, उसका शायद माँ ने इतना वो दिया कि बलि नहीं हुई मेरे सामने। लेट होती जा रही थी पूजा की, और मेरे अंदर धक धक चल रही थी कि हो सकता है अब बलि हो जाए, अब बलि हो जाए, लेकिन हुई नहीं। 10 बजे बहुत लेट है वहाँ की शेड्यूल के हिसाब से, 10 से 11 बजे, 11 ही ऑलमोस्ट बज गए थे। दूसरी बात, मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी कि जितने बकरे फैले हुए थे ना वहाँ पे, बच्चे थे, वो किसी नशे में थे। और ये मैंने खुद अकेले ने नहीं देखा, मेरे साथ जो थे उन्होंने भी यही देखा कि ये जैसे कोई नशे में लग रहे हैं, अपने आप में नहीं है, उनको होश नहीं है। मुझे बाद में माँ ने रियलाइज कराया, बताया कि वो खुद इनको बेहोश जैसा कर देती है, इंटॉक्सिकेशन जिसे कहते हैं, नशे में डाल देती है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि, और जितने छोटे होते हैं ना उतना हमें सच का रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े होते होते बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं झूठ की, हम खुद से भी झूठ बोलने लगते हैं, हमारे मौत करीब होगी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जितने छोटे होते हैं उतना क्लैरिटी होती है, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को वो जल्दी परसीव होगा, एक दिन बाद भी अगर उनकी बलि देनी होगी तो माँ को ये पता है, और वो अंदर से कैसे कांपेंगे वो भी पता है। इतना प्यार था आज वहाँ पर, इतना प्यार देखा मैंने, और एक रिलीफ देखा मैंने। जाते ही मुझे ललितांबिका के दर्शन हुए वहाँ पे, उनकी मूर्ति के। उसकी मैंने सबसे पहले मैंने उनकी पूजा करी, उन्होंने अपनी पूजा करवाई, जो कि एक कोने में पड़ी है। लेकिन माँ का असली स्वरूप वही है जो कि सर्वोच्च है स्वरूप, क्योंकि उसमें वो कोई बलि नहीं मांगती, कोई कत्ल नहीं करती, कोई गुस्सा नहीं करती, वो अपने आप में पूरी है। बस एक नज़र देख के ही सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, एक नज़र से ही। उतना एफर्ट ही नहीं है, उतना उतना लड़ाई नहीं है जितनी हमारी पूरी दुर्गा सप्तशती में, बाकी ग्रंथों में लिखी है। एक आंख मात्र से, प्रसन्नता पूर्वक आंख से सबको प्रसन्न चित्त कर देती है, सीधा सबकी तृप्ति कर देती है। चाहे वो छोटा जीव जंतु हो, प्रेत हो, कोई भी गलत योनि हो। माँ ने मुझे ये दिखाया। वहां के एक एक पत्थर में कितना प्यार टपकता है, और जो नीचे जो जमीन है, जो मैट बिछा हुआ है, उसमें कितना खून है, खून की चिपचिप कितनी है, और खून की स्मेल कैसे भर गई है, वो दोनों उसने दिखाए।
मैंने एक साथ फील किए दोनों चीज़ें। मेरे साथ वहाँ पर, मेरे लिए वहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लग रहा था जैसे पैर चिपक रहे हैं, खून है नीचे पर था नहीं खून, बिल्कुल साफ पड़ा था। स्मेल भी खून की आ रही थी, पर बली हुई ही नहीं थी, बिल्कुल साफ पड़ा था सब। बली घर भी साफ पड़ा था पूरा, पर वो बता रही थी। और उसके जो पत्थर हैं, जो मंदिर के, कैसे उसे, उसमें से प्यार ही टपकता है उसका, लेकिन उसे कैद भी किए हुए हैं उसी प्रांगण में। उसके खुद के बच्चे की, जिसे वो बहुत प्यार करती है, उसकी बलि दी जाके, उसको वहीं लिटा दिया जाता है। अब मैं आपसे बताऊंगी एक और इंटरेस्टिंग बात, कि जब मैं वहां से निकल के उमानंद भैरव के, महादेव के दर्शन के लिए गई, और मैं वेट कर रही थी फेरी में बैठ के, तब तक बलियां हुई नहीं थी वहां पर कामाख्या में शुरू, जब मैं थी जब तक वहां पर। वहां से मैं दर्शन करके, माँ को चुनरी चढ़ा के, माँ से ये सिंदूर माँ ने लगाया, माँ से सिंदूर लगवा के, नारियल नारियल की बलियां दी वहां पर मैंने, 108 नारियल की बलियां दी, ताकि ये प्रथा और ज्यादा बढ़े। क्योंकि माँ नारियल की बलि भी उतनी खुशी से स्वीकार करती है जितना एक जीवित उसकी बलि आप समझते हो कि वो स्वीकार करती है। वह बहुत लोग दे रहे थे नारियल की बलि, लेकिन धीरे धीरे भी वो सीन खिसक रहा था आगे, मुझे दिख रहे थे, हाथ में लेके लोग बकरे खड़े थे, कितना प्यार से मैं कर रहे थे वो बच्चे बकरे, हाथ में सोच रहे कि मेरे को गोद में ले रखा है। तो मैं वो महसूस कर रही थी माँ कैसे दोनों इमोशंस लिव करती है। वो बकरे का भी एक एक मोमेंट महसूस कर रही है, उसका दुख भी मना रही है, उसके साथ जो धोखा हो रहा है जिसका उसे ज्ञान नहीं है, वो महसूस कर रही थी। तो वहां पर खून की स्मेल थी, चिप चिप भी था, खून का था नहीं खून, लेकिन लेयर को लग रहा था। और वहां पर एक एक उससे पत्थर से, काले जो पत्थर की मंदिर बना है पुराना, उससे माँ का प्यार भी निकल रहा था। उस पे हाथ फेर रही थी तो लग रहा था माँ को शांति मिल रही है, माँ पे हाथ फेर रही हूँ प्यार से। अब जब मैं उमानंद मंदिर के लिए जाने के लिए फेरी में बैठ के वेट कर रही थी, तभी मैंने एक सामने अपने दूसरी फेरी में एक काले कपड़े पहनी हुई पूरी औरत, जैसे प्रॉपर दिखाते हैं रोब होती है, पहनी होती है, और यूं करके हुड होता है उसका, ऐसे एक औरत पहनी हुई लटकी हुई देखी जाती हुई फेरी पे, यहाँ से सामने से क्रॉस करके गई। मेरे तुरंत गर्दन पे पीछे से, यहाँ पे अंदर सिर में दर्द होने लग गया, अजीब सा होने लग गया। मैं समझ गई कि बलि हुई है, अभी अब भैंसे की बलि हो गई। तभी मैंने अपने पंडित को फोन करवाया, उसने कंफर्म किया उसी समय कि अभी अभी हुई है भैंसे की बलि। तो मैं क्या फील करती हूँ, मैं माँ को ही फील करती हूँ। वहां जब भैंसे की बलि दी गई ना, भैंसे का सर कटा, तब माँ का सर कटा, क्योंकि मुझे सीधा अपने गर्दन पे पीछे महसूस हुआ। और मुझे वो एनर्जी भी दिखी जो बता के गई मैं लेती हूँ, वो नहीं लेती। इससे क्लियर और क्या हो सकता है। मेरे साथ जो थे उनको भी मैंने दिखाया। आप कोई देखेंगे नॉर्मल आस पास चलते हुए में ऐसे कोई इंसान को जो कि ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा हो दिन दहाड़े, वो औरत थी वहां पे, फिजिकल में थी। इतना पावरफुल होता है एनर्जी का मैनिफेस्टेशन। जो एनर्जी में काम करते हैं और जो करते चले जाते हैं, हीलिंग कर रहे होते हैं, उनको ऐसे दिखता है और दिख जाता है, और सामने आती है फिजिकल में चीजें, बता के जाती है मैं हूं। तो उसके बाद से मेरी तबीयत खराब होने शुरू हो गई, अजीब सा होने लग गया।
भूख भी लग रही थी लेकिन भूख नहीं लग रही थी, खाना चाह रही थी लेकिन खाना नहीं खा पाई, लंच भी मेरे को नहीं मिला ठीक से, जबकि मैं अच्छे खासे होटल में गई 5 स्टार में खाने खाने के लिए, क्योंकि साफ सुथरा मिलता है वहां पे, पर मेरे पेट में नहीं गया जा पाया ठीक से। कहने की बात यह है कि माँ ने ये बात को कन्वे किया कि जो काम हो रहा है उसका असर हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ बाकी है अभी करना। वो सिर्फ मेरे अकेले करने से नहीं होगा। एनर्जी में मैं कर लूँ, मैं आपसे बातें करती रहूँ, आपके कॉन्शियसनेस में डालती रहूँ इस बात को, ताकि आप अपना अंदर से जोर लगाएं, इस चीज़ को तोड़ने में मेरी मदद करें, क्योंकि माँ सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है। अगर कामाख्या माँ वहाँ बैठी है और उसको इस तरह से चलाया जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है उसको चलाने की, लेकिन माँ का जो कोई स्वरूप है जो आता है और उसी को पीड़ा देता है, और वो किसका स्वरूप है? माँ हमारी आती है, उससे डिस्ट्रक्शन ही आता है, लेकिन माँ का उस स्वरूप को बढ़ावा क्यों नहीं दे सकते जिससे उस खुद भी आनंद में रहती है और आसपास भी आनंद ही फैलता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप जहां भी जाएं माँ के मंदिर में, कभी नॉनवेज का भोग मत ग्रहण करिए, कभी बकरे की किसी की जीव की बलि मत दीजिए। माँ को देना है तो नारियल की बलि दीजिए, पेठे की बलि दीजिए, वो भी वो उतने ही खुश होके लेती है, लेकिन वो जिस तरह से उसके बाद आती है उसी में चलाते 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 वो आनंदित हो जाती है। जैसे आप जब मीठा खाते हैं तो आपके पूरे मुंह में मीठे का स्वाद आ जाता है। आप कड़वा कड़वा कोई खिलाता रहे तो कुछ दिन तक कड़वा ही रहेगा और परमानेंटली कड़वा हो जाएगा मुंह, अगर सिर्फ कड़वा खिलाता रहे। उतना सिंपल है। माँ को हम जो भोग दे रहे हैं वो सीधा डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी दुनिया में, हमारे नेचर में मैनिफेस्ट क्या होता है। वो चाहती है कि सब सुंदर ही मैनिफेस्ट हो, प्यार हो मैनिफेस्ट। जैसे आप एक बगीचे में जाके आनंद लेते हैं सुबह सुबह, चिड़ियों का, तितली का, फूल पौधों का, ओस का, उससे ज्यादा सुंदरता वो आपके घर में, आपके बिल्कुल आसपास फैला सकती है। आपको ऐसे छोटे छोटे पैचेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस ये देखना है, ये समझना है कि देवी की उपासना आप जैसे करेंगे, जिस पद्धति से करेंगे, सात्विक और सुंदर पद्धति से करेंगे, प्रेम से करेंगे, तो आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में वही मैनिफेस्ट होगा, तुरंत होगा। तो यह हम पे डिपेंड करता है कि हम माँ से क्या मांग रहे हैं, क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में, वो तो डार्कनेस भी है, वो तो लाइट भी है, वो खाएगी भी और वो अपने आप को भी खिलाती है, ये भी स्वरूप है उसका। आप किस स्वरूप में माँ के साथ रहना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। माँ की जिम्मेदारी नहीं है। हम सोचते हैं उल्टा कि माँ चला रही है ऐसे, हम माँ नहीं चला रही हमें, हम चला रहे हैं माँ को। अपने खुद के भावों से, अपने प्रसाद से, अपनी एक एक छोटी सोच से, अपने झूठ से, सच से। मैं कौन हूं? मैं भी आम इंसान हूं, क्योंकि मैं सच पे चली, अच्छाई पे चली, साधना पे चली, तो मेरे को माँ ने उसी तरह से साथ दिया। मुझे माँ ही चला रही है, मुझे माँ ही गाइड कर रही है, वरना इतनी छोटी सी दिमाग में इतना ज्ञान नहीं आ सकता, ना इतनी समझ आ सकती। और वो समझ मेरे तक लिमिटेड नहीं है, बाहर दिखती है। मैं लोगों को भी दर्शन कराती हूँ उस चीज के जो बोलती हूँ, तो वो सिर्फ मेरा अपने अंदर की साइकोलॉजी या अपने अंदर का यूनिवर्स नहीं है,
वो बाहर भी झलक रहा है। वो सब माँ कराती है। हमारा पार्ट बस इतना है कि हम माँ को सारी शुद्ध, सुंदर, सच्ची चीजें चढ़ाएं और वही हमें मिलेगा। माँ के साथ क्या हो रहा है अभी ये बात पूरी हुई नहीं है। मुझे वो पता है कि ये वीडियो निकालने के बाद भी शायद फिर से मेरे लाइफ में बहुत तांडव मचे कुछ मेरे। जो चीजें मुझे प्रिय है उन्हीं के ऊपर वार होता है बार बार। या तो मैं पड़ जाती हूँ या और कुछ होता है। अभी भी कोई एनर्जी रोक रही है मुझे पूरी बात बोलने से, पर मैं कोशिश करती रहूंगी क्योंकि माँ मेरे साथ है। माँ ने आज बताया कि हाँ तू इतनी सी है लेकिन तेरा इतना सा एफर्ट भी मैं सम्मान देती हूँ उसको, क्योंकि माँ ने कितने सारे घंटे बलि को किसी ना किसी वजह से रोके रखा, मेरे सामने नहीं होने दिया, क्योंकि उसे पता है मेरे को मेरा जी मिचला जाता है। आगे भी आप वीडियो देखते रहिए और थोड़ा अपनी समझ बनाइए, लोगों को भी अवेयर करिए इस बात से कि माँ जीवित है। सती माता के सारे पिंड जीवित हैं। वो तड़प भी रहे हैं, वो ब्लेस भी कर रहे हैं, वो साथ भी चल रहे हैं और वो साथ मांग भी रहे हैं। जय माता।